जय हिंद साथियों। आओ आज आप हरियाणा जीके में जो नदिया का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज आप करांगे। तो अपन पिछली वीडियो में उत्तर हरियाणा की सारी नदी पढ़ ली थी। ई बापा पढ़ांगे दक्षिण हरियाणा की नदी, यानी दक्षिणी अपवाह तंत्र। आपा इस वीडियो में पढ़ांगे दक्षिणी अपवाह तंत्र। दक्षिणी अपवाह तंत्र की मुख्य नदी जो है वह है साहिबी नदी। तो साहिबी नदी तो आप शुरू कराएं मामला ने। चलो, तो सबसे पहली नदी है भाइयों साहिबी नदी। थोड़ा पतला कर लो मार्क करना। सबसे पहली नदी है साहिबी नदी। साहिबी नदी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है साहिबी नदी निकले करता है। तो साहिबी नदी साथियों जयपुर के नजदीक है। बहरोड की पहाड़ी यानी राजस्थान तो निकला है। बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है साहिबी नदी। बहरोड की पहाड़ियों से कड़ता निकला है, बहरोड की पहाड़ियों से। तो साहिबी नदी का उद्गम करता है राजस्थान तो है, सीधी बात है। और कौन सी पहाड़ी आता है? बहरोड की पहाड़ी आता है, ठीक है। जयपुर के नजदीक जीतगढ़ के बहरोड से निकलती है, ठीक है। चलो, इब्नों के हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? हरियाणा में प्रवेश साथियों या हरियाणा में प्रवेश कर है रेवाड़ी से। कड़ तक है रेवाड़ी। जैसे राजस्थान के अलवर और कोट कासिम से होती हुई ये बाद में रेवाड़ी पूछा है, और रेवाड़ी के बाद या यमुना नदी में मिल जाए है। तो कैसे मिलती है वो मैप में देखांगे। चलो आपा देखो, यो मैप है तो पीला रंग ले लेवा। हाँ आपा देखो, सबसे पहले यह राजस्थान से होती हुई नदी आओ है, और यह आओ पहले रेवाड़ी में। रेवाड़ी के बाद ये अपने देखो, जैसे रेवाड़ी में जिन्हें प्रवेश कर लिया, रेवाड़ी के बाद यह झज्जर जा है, ठीक है जी। झज्जर के बाद ये जाती है गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद या यमुना नदी में मिल जाया है। कितनी बात समझ में आई है? तो इसका रूट के समझ में आया, रेवाड़ी, झज्जर, फिर गुरुग्राम, और उसके बाद यह मिल जाए है यमुना नदी में। तो रूट आपा लिख लेवा इसका। रूट के हरियाणा में प्रवेश रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद यह कट जा है झज्जर, झज्जर के बाद यह जा है गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद ये मिल जाती है किसमें भला? यमुना नदी में, ठीक है जी। फिलहाल इस नदी में पानी नहीं है, इसे दिल्ली में गंदे नाले की तरह यूज कर रहे हैं, और फिलहाल इसको जानते हैं नजबगढ़ के नाले की तरह। नजबगढ़ के नाले के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए साहिबी नदी के बारे में। फिलहाल इसमें पानी नहीं है। इसके ऊपर मसानी बांध है, वो तो आप जिब पढ़ाएंगे, जिब सारे बांध स्टडी कराएंगे, ठीक है। तो यह है अपनी साहिबी नदी। चलो जी, अब अगली नदी के बारे में पढ़ाएंगे। अब साहिबी की सहायक नदी पढ़ाएंगे। जो साहिबी नदी है उसकी सहायक नदी है साहिबी की मुख्य सहायक नदी। साहिबी की मुख्य सहायक नदी पढ़ाएंगे, और वह मुख्य सहायक नदी है इंदौरी नदी। कौन सी नदी है? इंदौरी नदी। इंदौरी नदी देखो, नाम तो तनु लागता हुआ जो इंदौर से निकलती होगी, लेकिन भाइयों यह मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। कंफ्यूजन बना इसमें। कहां से निकलती है? ये निकलती है मेवात की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है ये? मेवात की पहाड़ियों से। तो प्रश्न यो बना है कि मेवात की पहाड़ियों से निकलती है तो इसका नाम इंदौरी नदी कैसे है? भाइयों वहां एक किला है जिसका नाम है इंदौरी किला। इंदौरी किला, और उसके निकट से, इंदौरी किले के निकट से यानी नजदीक से निकलती, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंदौरी नदी। बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या समझ में आया? इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, इंदौरी किले के नजदीक से निकलती, इसका लिए इसका नाम इंदौरी नदी पड़ गया। डी ग्रुप का पेपर नंबर कई पेपर में आ लिया प्रश्न, ठीक है। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? और पहला ऑप्शन पाओगा इंदौर, लेकिन उत्तर के है मेवात से। समझो हो, या मेवात की पहाड़ियों से। फिर इसका दूसरा नाम इसने अंशुमती भी कहा है। क्या कहे? अंशुमती। इसका दूसरा नाम है अंशुमती। याद हो जाएगा जी, अंशुमती। पक्की बात है, ठीक है। कैसे याद करो? देखो, दूसरे नंबर पर आधा न है, तो इसमें भी दूसरे नंबर पर आधा न है। इंदौरी आधा न, इसमें भी ए न, अंशुमती आधा न दूसरे नंबर पर है। याद हो जाएगा यहां तक, ठीक है। ये इंदौरी नदी है। इंदौरी नदी साहिबी की सहायक नदी है, और यह नदी दो धाराओं में बटकर साहिबी नदी में मिलती है। एक धारा, जैसे ये साहिबी नदी है,
साहिबी नदी है, साहिबी नदी में दो धाराओं में चल के मिलती है, एक तो गुरुग्राम में जाकर मिला है और एक रेवाड़ी में मिला। चलो मैप में देख लिया, यहाँ पा मैप कट गया भाई रे, देखो देखो ये साहिबी नदी थी, साहिबी नदी बना रखी है अपन ने। नीले तापा इंदौरी नदी बनावांगे। इंदौरी नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी दो जल धाराएं हैं, एक तो जाकर गुरुग्राम में मिला है यानी पटौदी में, और एक रेवाड़ी का अंदर ही साहिबी नदी में मिल गया है। तो इंदौरी दो धाराओं में बटकर साहिबी की सहायता करती है। एक तो गुरुग्राम के पटौदी मिला है और एक रेवाड़ी की सीमा का ऊपर ही जाकर मिल गया है। ठीक है, या थी इंदौरी नदी। चलो साहिबी नदी पढ़ ली है अपन ने, इंदौरी नदी पढ़ ली है। अगली नदी दक्षिण हरियाणा की अगली नदी पढ़ाएंगे जिसका नाम है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी जमा आसान है नदी, कृष्णावती नदी। या भी राजस्थान साइड था और हरियाणा में शुरू में नारनौल में प्रवेश करे है। यह हरियाणा में सबसे पहले राजस्थान से नारनौल में प्रवेश करे है। इस पर छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। या जो है इसका नाम कसूती नदी भी है, इसको कंसावती नदी भी कहते हैं, इसे कसौती नदी भी कहते हैं। सारे भी गार्ड का नाम दे रखे हैं, अपना आप याद कर लोगे। या कृष्णावती नदी भी साउथ की नदी है, जमा आसान सी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक नदी है दोहान नदी। दोहान नदी या भी साउथ की नदी है, साहिबी की सहायक नदी है यार। ठीक है, नु कहे दोहान नदी भृगु ऋषि, एक भृगु ऋषि हुए हैं सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की पत्नी का नाम था पोलीमा, और नु कहे पोलीमा के नेत्रों से नदी निकली थी, पोलीमा के नेत्रों से। एक तो यो बात याद कर लियो, नदी का नाम है दोहान नदी। या दक्षिण हरियाणा की नदी है। और या जो नदी है इसका ऋग्वेद में वर्णन है, ऋग्वेद में वर्णन है। और इस ऋग्वेद में वसुंधरा कहा कर दे, क्या कर दे जी, वसुंधरा। तो ये नदियां के उपनाम आपने जरूर याद करने हैं। तो ये कुल मिलाकर अपनी आड़ती साउथ की सारी नदी होगी हैं। एक आखिरी प्रश्न नदियां रिलेटेड वो यो है कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना नदी है और उसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। याद कर लियो जी, बहुत आसान सी बात है। एक बार मैं आपकी सारे उपनाम रिवाइज करवा दूं कि उपनाम कौन कौन से थे। देखो आपा ने सबसे पहला यमुना नदी, यमुना नदी पढ़ी। यमुना नदी जो है उसे यम की बहन कहते हैं। यम की बहन यानी यमराज की बेबे का है इसने। एक तो यह बात आपा ने याद करनी है। ठीक है जी, कर लोगे याद। अब उसके बाद आपा ने दूसरी नदी पढ़ी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी का अपन नाम पढ़ा था, इसे माते तमा कहते हैं, यानी माओ की माँ का वहां पर इसने पवित्र नदी है, प्राचीनतम नदी है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ा था मारकंडा नदी। मतलब जिन जिन के उपनाम है वो लिखवाऊं बस, नु तो घर भी पढ़ी थी अपन। तो मारकंडा जो नदी है, मारकंडा नदी का दूसरा नाम था अरुणा नदी। पेपर में प्रश्न आ लिए वो आप करवाने ला रहा हूं। अरुणा नदी ये गाँव है, अरुणा नदी। ठीक है, फिर अपन पढ़ी थी चेतांग नदी। चेतांग गगर की सहायक नदी चेतांग। चेतांग का दूसरा नाम था दोषद्वती नदी, दोषद्वती। फिर अपन राक्षी नदी पढ़ी थी ना जी, चेतांग की सहायक नदी राक्षी नदी। पेपर मारा था कल प्रश्न, राक्षी नदी कहां से निकलती है। और राक्षी नदी का दूसरा नाम है राका नदी। कौन सा नाम है, राका नदी। याद हो जाएगा जी। इब्बे अपन पढ़ा है कि साहिबी नदी। और साहिबी नदी ने ई फिलहाल वर्तमान में किस नाम से जाना है, नजफगढ़ के नाले के नाम से, नजफगढ़ के नाले के नाम से जानते हैं, नजफगढ़ का नाला। तो नजफगढ़ का नाला है वो वास्तव में प्राचीन साहिबी नदी है। ठीक है जी, साहिबी की सहायक नदी इंदौरी। इंदौरी, इंदौरी का दूसरा नाम आपा ने याद रखना है अंशुमती। अंशुमती याद हो जाएगा जी, कि मैं दिक्कत वाली बात ना है। फिर एक आपा ने इब्बे पढ़ी है कृष्णावती। कृष्णावती नदी जो है उसका दूसरा नाम अपन याद रखना है कंसावती नदी, कसूती नदी, कंसा, ऐसे इससे मिलते जुलते नाम है, तो जमा आसान है, कर लोगे आप। ठीक है ना। एक आखिरी नदी जो अपन पढ़ी थी वाइब दोहान नदी।
दोहान नदी महर्षि भृगु की पत्नी पोलिमा की आंखों से निकली थी, दोहान नदी, और इसका नाम है वसुंधरा। सारे के नाम भी मैंने आपकी रिवाइज करवा दिए हैं। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया हरियाणा की नदियां के बारे में। अगली क्लास में आप टॉपिक पढ़ाएंगे हरियाणा के बांध के बारे में, कि हरियाणा में कितने बांध हैं और वो कौन कौन सी नदी पर हैं, यानी बांध हैं और कौन कौन सी नदी पर हैं और कौन कौन सी जगह पर हैं। तो अगली वीडियो में आप ये चीज़ जो है पढ़ाएंगे। आज इतना ही रखा। हाँ ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।